जब तक उसे अदालत का समन नहीं मिला तब तक उसे 3 मिलियन युआन से ज्यादा के मुआवजे का सामना करना पड़ा। तब जाकर बॉस को निराशा में एहसास हुआ। उसे सिर्फ इसलिए उसकी लग्जरी कार छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे लगा था कि महिलाएं आसानी से दंग की जा सकती हैं। जैसा कि हुआ, कल ही बॉस ने निवेश मांगने के लिए कई साझेदारों से संपर्क किया था, लेकिन महिला के अनुभव के बारे में जानने के बाद साझेदारों ने न केवल सहयोग रद्द कर दिया बल्कि बॉस को बुरी तरह डांटा भी। फिर भी बॉस ने पछताने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि महिला ने ही साझेदारों के साथ उसे नुकसान पहुंचाया है। उसने तो उसे बदला लेने की भी योजना बना ली। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि महिला उसी समय उस पर मुकदमा करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। मुकदमे में बॉस द्वारा उसकी लग्जरी कार छीनना, इंटर्न द्वारा उसकी कार में रखी कीमती चीजों को यूं ही फेंक देना, कंपनी द्वारा उस पर निजी उपयोग के लिए कंपनी की कार इस्तेमाल करने का झूठा आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, साथ ही लग्जरी कार की मेंटेनेंस फीस और ऑफिस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी फीस आदि शामिल थे। जीतने की बहुत ज्यादा संभावना के साथ मुआवजा 3 मिलियन युआन से ज्यादा पहुंच गया। इस सबसे अनजान बॉस अभी भी ऑफिस के किराए की चिंता कर रहा था। उस रात वह शराब पीकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से शिकायत की कि महिला बहुत बेशर्म है। वह पहले उसे साल में सिर्फ 800,000 युआन में ऑफिस किराए पर देती थी। अब रिन्यू करने की कीमत 3.5 मिलियन युआन हो गई थी। अगर वह 3 दिनों में पैसे नहीं दे पाया तो उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही थी। यहाँ तक कि कंपनी के क्लाइंट्स भी उसकी बात मान रहे थे। वे अब उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर रहे थे। तब जाकर पत्नी को पता चला कि उसके पति का उस महिला के साथ झगड़ा हुआ है। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन बॉस ने बेशर्मी से दावा किया कंपनी ने सिर्फ उसे निजी उपयोग के लिए कंपनी की कार इस्तेमाल करने पर सजा दी थी। फिर भी उसने उसकी इज्जत खराब कर दी। गुस्से में उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन वह जानती थी कि लग्जरी कार असल में उसी महिला की थी। वह अपने पति को डांटे बिना नहीं रह सकी। महिला ने दयालुता से उसकी बिजनेस शुरू करने में मदद की थी। उसने न केवल उसे ऑफिस बिल्डिंग कम कीमत पर किराए पर दी बल्कि अपने पैसे से कर्मचारियों की सैलरी भी दी। उसने तो अपनी नई खरीदी हुई कार भी उसे उधार दी थी ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। वह कैसे एहसान फरामोश होकर उसके खिलाफ हो सकता था। इसके बाद पत्नी ने बॉस से कहा कि वह उससे माफी मांगे, लेकिन बॉस को यह बहुत अपमानजनक लगा। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया। उसने उसे कंपनी के मामलों में दखल न देने को कहा। पत्नी भी गुस्से में आ गई। उसने चेतावनी दी कि वह कंपनी के काम में दखल नहीं दे सकती, लेकिन अगर कंपनी दिवालिया हो गई और उनके तथा उनके बच्चों के जीवन पर असर पड़ा तो वह उसे तलाक दे देगी। बॉस और भी ज्यादा टूट गया। हालांकि अगले कामकाजी दिन और भी बुरी खबर आई। दर्जन से ज्यादा साझेदारों ने सहयोग रद्द कर दिया। बॉस मीटिंग में गुस्से से पागल हो गया। उसने कर्मचारियों को निकम्मा कहकर डांटा, लेकिन कर्मचारियों ने लाचार होकर कहा कि ये सभी क्लाइंट्स पहले महिला ही संभालती थी। वे सच में उन्हें संभाल नहीं सकते थे। उसी समय कंपनी को बैंक के अध्यक्ष का फोन आया, जिसने भुगतान की मांग की। उन्हें एक दिन के अंदर 3 मिलियन युआन का बकाया कर्ज चुकाना था, नहीं तो बैंक उन पर मुकदमा कर देगा। जैसे ही बॉस निराश हुआ, अदालत ने एक और समन भेज दिया। उसमें लिखा था कि महिला ने उन पर मुकदमा कर दिया है। इसे देखकर बॉस और भी टूट गया। उसे वास्तव में उसे 3 मिलियन युआन से ज्यादा का मुआवजा देना था। इसके अलावा अदालत ने अभी कंपनी की संपत्ति भी फ्रीज कर दी थी। बॉस खुद को रोक नहीं पाया और महिला को निर्दयी कहकर कोसने लगा। उसने कहा कि वह उसे मौत की ओर धकेल रही है। गुस्से में उसने घोषणा की कि वह उस पर मुकदमा करेगा, लेकिन उसके अधीनस्थ आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि वे मुकदमा लगभग निश्चित रूप से हार जाएंगे और इसमें बहुत समय और कानूनी खर्च भी लगेगा। सबको लगा कि कंपनी बर्बाद हो चुकी है। कुछ लोग तो इस्तीफा देने की बात करने लगे, लेकिन तभी महिला इंटर्न खड़ी हुई और सबको इतना निराश न होने के लिए समझाने लगी। उसे विश्वास था कि बॉस जरूर समस्या का समाधान कर लेगा। इसके बजाय उसका मजाक उड़ाया गया। सभी ने उसके पहले के अनजान रिपोर्ट के लिए उसे दोषी ठहराया, जिसने महिला को नाराज कर दिया था। सभी ने उसे उस महिला से माफी मांगने के लिए कहा।